अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है ग्राउंड फ्लोर्स के ऊपर। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले अपने नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहे। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं मौजूद हूँ मेन गेट के इंट्रेंस के ऊपर, तौहीद स्क्वायर, जो कि मेन गेट से इंटर होते ही बैरियर रोड कराची का। तो ये पहला जो स्क्वायर है तौहीद स्क्वायर के नाम से, ये एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर तकरीबन जो है 9 एकड़ का एरिया है। ये इस एरिया के ऊपर ये मौजूद है तौहीद स्क्वायर, और इसके अंदर मैं मौजूद हूँ। और इसकी सराउंडिंग में आप ये अली प्लाज़ा देख रहे होंगे, और इसके अलावा ये एक मॉल एंड रेजिडेंसी, इसके अलावा ये सामने मेन जिना एवेन्यू और काफ़ी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। और ये मेन गेट से इंटर होते ही अली प्लाज़ा DT टावर, जीनत और बिज़नेस ट्रेड सेंटर, AB टावर और मुख्तलिफ ये बिल्डिंग्स हैं। अच्छा, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है ग्राउंड फ्लोर्स को कंपैरिजन करना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ, कि अगर हम ग्राउंड फ्लोर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी विलाज या अपार्टमेंट दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनमें से हम प्रॉफिट और रेंटल इनकम कम टाइम के अंदर किस चीज़ से हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, काफ़ी कस्टमर्स का ये क्वेश्चन होता है कि यार अगर हम ग्राउंड फ्लोर लेते हैं तो उतनी, अगर हम 10 करोड़ का ग्राउंड फ्लोर है, उतने हमारे पास अमाउंट नहीं है, तो हम फिर तो विलास की तरफ या अपार्टमेंट की तरफ इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप ग्राउंड फ्लोर को ही ज़्यादा आप आएँ, ग्राउंड फ्लोर बड़ा ग्राउंड फ्लोर लें। आप छोटे ग्राउंड फ्लोर की तरफ चले जाएँ, प्रिसन 4 के लिबर्टी कमर्शियल की तरफ चले जाएँ, उसके अलावा कहीं भी लिबर्टी कमर्शियल की तरफ आप चले जाएँ। ग्राउंड फ्लोर की वही अहमियत है जो जिना के ऊपर है या कहीं भी ग्राउंड फ्लोर है, उसकी सेम अहमियत है हर जगह पे। लेकिन ग्राउंड फ्लोर जो मेन जिना एवेन्यू का है उसका थोड़ा सा रेट ज़्यादा है। बड़े साइज़ के ग्राउंड फ्लोर्स हैं तो उनकी थोड़ी सी अमाउंट भी ज़्यादा बनती है। जिनके बजट में ये नहीं आता, वो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि मिडवे कमर्शियल का ग्राउंड फ्लोर या आप लिबर्टी कमर्शियल के किसी भी ग्राउंड फ्लोर की तरफ चले जाएं। अगर आप इकबाल विला या कायद विला जो है, आपको तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए का एक विला मिलता है, जो एक आम जर्नल विला है। और अगर हम इकबाल विला की बात करते हैं, वो आपको जो विला है तकरीबन आपको 2 करोड़ के बजट में आपको विला मिलता है। अगर वही आप लिबर्टी कमर्शियल जो प्रिसन 4 का है या मिडवे के अंदर शॉप लेते हैं, तकरीबन 400 से 500 स्क्वायर फीट की शॉप जो है आपकी, वो तकरीबन आपकी ये जो है 2 करोड़ या 2.5 करोड़ तक आपकी जो है शॉप वो बनती है। तो उसका जो आपको रेंटल इनकम एक आता है 300-400 स्क्वायर फीट की शॉप का, वो आपको तकरीबन 1,20,000, 1,30,000 यानी 1,50,000 तक का आपको रेंटल इनकम एंजॉय करने का जो मौका है वो मिलता है। इसके अलावा अगर आप ये AQ मॉल रेजिडेंसी है या डोमिनियन मॉल है, इसके अलावा AQ सुपर मार्केट, AQ बिल्डर का प्रोजेक्ट है, वो डिलीवर होने जा रहा है, उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ग्राउंड फ्लोर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। या AQ मॉल जो है, इसके अंदर टोटली जो एरिया है कमर्शियल, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि फूड कोर्ट्स या बाकी शॉप्स के अंदर वो भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप देखें, अगर आप 1-2.5 करोड़ की शॉप लेते हैं, उसका आपको 1,20,000 1,30,000 रुपये मंथली रेंटल इनकम आता है। और अगर आप विला लेते हैं, जो रेजिडेंशियल विला है, इकबाल विला या कायद विला, आप 2.5 करोड़ का लेते हैं, उसका जो आपको मैक्सिमम जो रेंट है वो आपको तकरीबन 70 से 80,000 मैक्सिमम आता है रेंट। तो आप कंपैरिजन कर लें, 2 साल पहले जो प्रिसन 4 के, अगर हम लिबर्टी कमर्शियल की एक आम बात करते हैं, उसका जो रेट था तकरीबन 35,000 रेट था। अभी आप अगर उधर शॉप लेते हैं तो आपको 60 से 70,000 तक पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेडी शॉप जो है वो मिलती है। तो अगर आप आज से 2 साल पहले विलास की बात करते हैं, इसका भी रेट इतना ज़्यादा नहीं था, तकरीबन जो है हमें 1 करोड़ 50 या इस तरह मुख्तलिफ 2 करोड़ तक विला मिल जाता था। इस तरह मुख्तलिफ रेट्स के ऊपर हमें विला मिलता था। लेकिन मेन चीज़ है रेंटल इनकम। आपको कम टाइम के अंदर रेंटल इनकम जो है वो बहुत अच्छी इंजॉय करने का मौका मिला। उसके अलावा आपको अगर 35,000 पे लिया, तो आपका अगर अभी आप सेल करते हैं तो 70,000 के ऊपर आपका जो है वो ग्राउंड फ्लोर की शॉप जो है वो सेल होती है। तो आपके 50% के साथ 50% आपको जो है वो एक प्रॉफिट हासिल होगा। यानी आप
आपका एक 2 साल के अंदर एक अच्छा आपने प्रॉफिट हासिल किया। अगर आपने 2 करोड़ की शॉप ली तो आज आपकी शॉप है 4 करोड़ रुपए की। तो अगर आप विला की तरफ आते हैं, एक तो आपको रेंटल इनकम उससे हाफ यानी 50% मिला, और दूसरा जो है आपके विला की जो मैक्सिमम कीमत बढ़ी वो 50 लाख रुपए आपके विला के अंदर आपको प्रॉफिट मिला। सेम यही सिनेरियो जो है वो ग्राउंड फ्लोर में जिना एवेन्यू के ऊपर है। ये चीज़ ये है कि अगर आप आज 10 करोड़ का लेते हैं तो आने वाले 3 से 4 साल के अंदर आपका ये 15 करोड़ 20 करोड़ तक की आपके अमाउंट है। क्योंकि जब आज से 2 साल पहले ये मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, यूबीएन ट्रेड टावर, इसके अंदर हमने बुकिंग की थी तकरीबन 60,000 तक, 60 से 50,000 तक। तो अभी जो इसका रेट है तकरीबन 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका रेट है। तो आप देखें यानी 2 साल के अंदर अंदर इसका 50% उनको प्रॉफिट हुआ। अगर उन्होंने 2 करोड़ की यानी 5 करोड़ की शॉप थी तो आज उनकी वो शॉप 10 करोड़ की है। तो ये सेम सिनेरियो है। ग्राउंड फ्लोर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ग्राउंड फ्लोर के रिलेटेड या बैरियर टाउन कराची के रिलेटेड ऑल ओवर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।